हेलो एवरीवन। चलो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। एमएसटी लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर इट्स टू एक्टिविटीज। इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। ये देखो बेटा, पावर के लिए एब्जॉर्प्शन का बेसिस है बेटा किलोवाट आवर्स। पावर की कॉस्ट है 2 लाख और किलोवाट आवर्स हैं 50,000। क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए एब्जॉर्प्शन का बेसिस है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, 10,000 इंस्पेक्शंस हैं और क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट 3 लाख है। कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट्स MSNT for the year ended 31st March. Following consumption of cost drivers was reported: M के 10,000 किलोवाट आवर्स, S के T के। क्वालिटी इंस्पेक्शन आपको तीनों की दे रखी है बेटा। उसने कहा है कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड, मतलब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने बेटा आपको, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। फिर उसने कहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी एंड डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसिडर्स इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट। आ जाओ बेटा, करना शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा। देखो, मुझे बताओ बेटा, उसने फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालने को कहा है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और बेटा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपको पहले निकालना पड़ता है बेटा ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, और याद रखना इसमें ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का केस नहीं है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ही केस है। तो पहले हम निकालेंगे क्या क्या निकालेंगे बेटा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मुझे पहले बताओ इस क्वेश्चन में बेटा ओवरहेड्स कितने हैं? बेटा मुझे तो ना इस क्वेश्चन में बेटा दो ओवरहेड्स नजर आते हैं। फर्स्ट पेज पे देखो, एक तो पावर है और दूसरा बेटा आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन है। दूसरा आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन है। मेरे को बताओगे बेटा पावर की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। और क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट बेटा 3 लाख। डिवाइड बाय पावर का एब्जॉर्प्शन का बेसिस क्या है बेटा? किलोवाट आवर्स। तो डिवाइड बाय किलोवाट आवर्स, 50,000 दे रखे हैं बेटा। और क्वालिटी इंस्पेक्शन का डिवाइड बाय एब्जॉर्प्शन का बेसिस है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस और वो है 10,000। ठीक है, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया 2 लाख डिवाइड बाय 50,000 रुपीज 4 पर किलोवाट आवर। ये पावर का आ गया। और क्वालिटी इंस्पेक्शन का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया 30 रुपीज पर इंस्पेक्शन। लो बेटा, ये आपके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स आ गए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। कॉपी करो बेटा, फिर हम निकालते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। हो गया सबका? चलो बच्चे आ जाओ, अब हम निकालेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। कितने प्रोडक्ट्स है बेटा? 3 प्रोडक्ट्स हैं, एम, एस और टी। एम, एस और टी। सबसे पहला ओवरहेड है पावर। अच्छा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है बेटा? 1 किलोवाट आवर का 4, तो नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स 10,000, तो ये आ गए 40,000।
फिर एस का 1 किलोवाट आवर का 4, तो 20,000 किलोवाट आवर्स है 80,000। और टी का 1 किलोवाट आवर का 4, तो टी के किलोवाट आवर्स हैं 15,000, तो टी का आ जाता है बेटा 60,000। ठीक है, फिर बेटा निकालते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट। अच्छा, एक इंस्पेक्शन का रेट है 30 रुपए, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन एम का हुआ 3500 इंस्पेक्शंस, तो ये आ जाता है 1,05,000। फिर एस का एक इंस्पेक्शन का रेट 30, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 2500 है, रेट आ जाएगा 75,000। ठीक है, और टी का एक इंस्पेक्शन का रेट 30, तो 3000 इंस्पेक्शंस का 90,000। ठीक है बच्चे, बस टोटल कर दो बेटा। एम के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए 1,45,000, एस के एब्जॉर्ब्ड आ गए 1,55,000, और टी के आ गए 1,50,000। लो बेटा, ये आपके आ गए एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एम के, एस के और टी के। लो बच्चे, कॉपी कर लो इसे। ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए, एम, एस और टी के। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्लियर हुआ बेटा सबको? हो गया बेटा सबका? चलो, अब आओ बेटे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, देखना है सिंपल सा। देखो उसने क्या कहा है सेकंड पार्ट में, उसने कहा है निकालो कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। तो हेडिंग लिखना कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। बेटा ये अनयूज्ड कैपेसिटी क्या होती है, अभी देखते हैं कैसे निकालना है। देखो एक काम करो बच्चे, दो कॉलम बनाओ, दो खर्चे थे बेटा, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन। मुझे बताओ इन दोनों के बेटा बजटेड ओवरहेड्स कितने कितने थे। पावर बजटेड कितना था बेटा, 2 लाख रुपए, और क्वालिटी इंस्पेक्शन बजटेड था 3 लाख। ये बजटेड था बेटा। अब मुझे इसमें से बताओ बजटेड में से आपने एब्जॉर्ब कितने करे। ये देखो पावर के बताना एडअप करके, 40 एम पे एब्जॉर्ब हुए, 80 एस पे एब्जॉर्ब हुए, और 60 टी पे एब्जॉर्ब हुए। एडअप करो, 180 एब्जॉर्ब हुए बेटा। तो 2 लाख में से 180 एब्जॉर्ब हो गए, तो कितने एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, 20। ये बेटा है अनयूज्ड कैपेसिटी, जितने एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। ऐसी क्वालिटी इंस्पेक्शन का बताओ कितने एब्जॉर्ब हो गए, 1,05,000 एम पे, 75,000 एस पे, तो 180 हो गए, और 90 टी पे, 180 प्लस 90 270, तो 3 लाख में से 270 एब्जॉर्ब हो गए, तो कितने एब्जॉर्ब नहीं हुए, 30,000। वो अनयूज्ड हो गया बेटा। लो, ये आपकी अनयूज्ड कैपेसिटी हो गई। ठीक है, कॉपी करो बेटा। कॉपी कर लो बेटे।
चलो आ गया सबका। अच्छा, अपना थर्ड पार्ट बेटा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वो आप लोग अपने आप एक रीडिंग ना, आपको पूरे चैप्टर की बेटा एक थ्योरेटिकल पार्ट की रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, वो एक बार कर लेना। डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसिडर्स इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। तो बेटा इसके लिए ना आपको पूरे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थ्योरी की एक रीडिंग मारनी पड़ेगी। गिव इट अ रीडिंग। कर लोगे मेरे ख्याल से बेटे? चलो अब मैं आपको करवाऊंगा एक और क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3। ABC Limited manufactures two types of machinery equipment Y and Z and applies oblique absorbs overheads on the basis of direct labor hours। तो याद रखना बेटा ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? डायरेक्ट लेबर आवर मेथड। The budgeted overheads and direct labor hours for the month of December are, budgeted overheads भी दे रखे हैं और डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दे रखे हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वाई और जेड की, प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है। एबीसी लिमिटेड्स ओवरहेड्स ऑफ 1242,500 कैन बी आइडेंटिफाइड विद थ्री मेजर एक्टिविटीज। अब सुनो, 1242,500 के ओवरहेड्स का बाइफरकेशन उन्होंने आपको दे रखा है। ऑर्डर प्रोसेसिंग पे खर्चा आता है 2,10,000 का, मशीन प्रोसेसिंग पे 8,75,000 का, और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन पे 157,500 का। एडअप करोगे तो 1242,500 आ जाएगा। दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय, अब सुनो एब्जॉर्प्शन का बेसिस भी दे रखा है बेटा। ऑर्डर प्रोसेसिंग को आप एब्जॉर्ब करोगे यूजिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, मशीन प्रोसेसिंग को आप एब्जॉर्ब करोगे यूजिंग मशीन आवर्स, और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन को आप एब्जॉर्ब करोगे यूजिंग इंस्पेक्शन आवर्स। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है बेटा। अच्छा, वाई और जेड के ऑर्डर्स प्रोसेस दे रखे हैं, मशीन आवर्स वर्क दे रखे हैं, इंस्पेक्शन आवर्स दे रखे हैं बेटा। अज्यूमिंग यूज ऑफ direct labor hours to absorb apply overheads to production, compute cost per unit of equipment Y and Z if budgeted manufacturing volume is attained। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में ना आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चलो आ जाओ करते हैं, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करेंगे। हेडिंग लिखना बेटा, क्या निकालनी है? कॉस्ट पर यूनिट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम पहले कर रहे हैं ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। चलो बेटा हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। कितने प्रोडक्ट हैं? दो, वाई जेड। दोनों का बेटा प्रोडक्शन लिख लो, कितने कितने यूनिट्स का है। वाई का प्रोडक्शन है 2500 यूनिट्स का, और जेड का प्रोडक्शन है बेटा 3125 यूनिट्स का। ये लिख लो। चलो मुझे बताओ सबसे पहली कॉस्ट बेटा कौन सी लगती है? डायरेक्ट मटेरियल। चलो करो अपने आप और मेरे को बताओ बेटा। एक यूनिट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 रुपए की लगती है, तो 2500 यूनिट्स को बनाने में बेटा 7.5 लाख रुपए की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगी। ऐसे ही एक यूनिट को बनाने में मटेरियल कॉस्ट जेड की 450 लगती है, तो 3125 यूनिट्स को बनाने में 14,06,250। ठीक है बेटे, ये तो आ गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर आ जाओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। बेटा मेरे को एक बात बताना, वाई का एक यूनिट बनाने में आवर्स कितने लगते हैं? आवर्स बताओ पहले। एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स, तो बनाए 2500 यूनिट वाई के, तो 7500 आवर्स लग गए, और एक आवर का रेट 150 रुपए। 11,25,000 रुपए की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, अगर Z की बात करें, एक यूनिट को बनाने में 4 आवर्स,
तो 3125 यूनिट्स को बनाने में 12,500 आवर, एक आवर का रेट 150, 18,75,000। ये बेटा डायरेक्ट लेबर आ गई। ठीक है, इसके अलावा बेटा और क्या लग रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब ये मेन है बेटा, याद रखना कॉस्ट शीट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड आते हैं। और मैंने बताया हुआ है ना, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने से पहले बेटा क्या निकालना पड़ेगा, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। चलो निकालो वर्किंग नोट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। याद रखना ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड, लेबर आवर मेथड। क्या फॉर्मूला था, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे रखे हैं 1242,500 डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स कितने दे रखे हैं 20,000, तो 1242,500 डिवाइड बाय 20,000 62.125 पर लेबर आवर। ये आ गया आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 62.125 पर लेबर आवर। करें एब्जॉर्ब। अब मुझे बताओ बेटा, सुनो ध्यान से बेटा, एक लेबर आवर का रेट है 62.125, ये एक लेबर आवर का है, इनटू बेटा कितने लेबर आवर्स काम हुआ था 7500 लेबर आवर्स, तो ये आ गया 465937.5। ऐसी करो जरा y का, एक लेबर आवर का रेट 62.125 इंटू कितने लेबर आवर्स काम हुआ 12,500, 12,500 लेबर आवर्स, तो ये आ गया 776562.5। लो बेटा बस टोटल कर दो, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 23,40,937.5। ये आ गया 40,57,812.5। ये आपकी बेटा टोटल कॉस्ट आ गई। हमें क्या निकालना था, कॉस्ट पर यूनिट, तो करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो प्रोडक्ट Z की आ गई 1298.5 और Y की निकालना 936.375। लो बेटा ये आपकी आ गई कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटा मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सा ही है। लो बेटा कॉपी कर लो। आगे समझ सबको। अब आओ बेटा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट। देखो क्या है, बी पार्ट पढ़ना बेटा। उसने कहा है अज्यूमिंग यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अब बेटा आपको बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलो दो प्रोडक्ट है वाई जेड, करना शुरू करते बच्चे। सबसे पहले इनका लिखो प्रोडक्शन यूनिट्स में। Y का प्रोडक्शन था 2500 यूनिट का, Z का प्रोडक्शन था 3125 यूनिट्स का। ठीक है, अच्छा याद याद करो मैंने कल क्या कहा था, दो कॉस्ट तो बेटा सेम ही रहेंगी ना, मटेरियल और लेबर तो सेम ही रहेगा। मटेरियल Y पे लगा था 7.5 लाख रुपए का,
और Z पे लगा था 14,06,250 का। फिर डायरेक्ट लेबर, अच्छा डायरेक्ट लेबर बेटा Y पे कितनी लगी थी? 11,25,000 की डायरेक्ट लेबर Y पे लगी थी और Z पे 18,75,000 की लेबर लगी थी। 18,75,000 की Z पे लगी थी। अब आते हैं बेटा मेन केस पे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। याद रखना कॉस्ट शीट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड आते हैं और आपको पता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। चलो बेटा करते हैं। वर्किंग नोट ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मुझे एक बात बताना बेटा ध्यान से, मुझे बताओ पहले ओवरहेड्स बेटा थे कितने के? 1242 500 के थे और उन्होंने इन ओवरहेड्स को बेटा तीन तीन एक्टिविटीज में बांटा था उन्होंने। इन ओवरहेड्स को कौन कौन सी तीन एक्टिविटीज थी? पहली ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, दूसरा मशीन प्रोसेसिंग, ठीक है, और तीसरा था बेटा इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो उन्होंने ओवरहेड्स को तीन एक्टिविटीज में बांटा था। अच्छा, 2,10,000 के ओवरहेड्स तो थे ऑर्डर प्रोसेसिंग के, 8,75,000 के ओवरहेड्स हैं मशीन प्रोसेसिंग के, और और 157,500 के हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट। ठीक है बेटा, चलो अब हम एक काम करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। सुनो मेरी बात, मुझे पहले बताओ ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट एब्जॉर्ब किस बेसिस पे हो रही है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड के बेसिस पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड के बेसिस पे। और नीचे सेकंड पेज पे देखना टोटल कितने ऑर्डर्स प्रोसेस हुए? 600, है ना? तो बताओ क्या रेट आता है? 2,10,000 डिवाइड बाय 600, 350 रुपीज पर ऑर्डर। तो रेट आ गया 350 रुपीज पर ऑर्डर का। यह आ गया आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये आपका आ गया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, फिर मशीन प्रोसेसिंग की बात करें तो मशीन प्रोसेसिंग एब्जॉर्ब हो रही थी ऑन बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स। कितने थे बेटा मशीन आवर्स? 50,000। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया बेटा 8,75,000 डिवाइड बाय 50,000, 17.5 पर मशीन आवर। ठीक है, और ऐसी इंस्पेक्शन का करो डिवाइड बाय, इसका एब्जॉर्प्शन का बेसिस था इंस्पेक्शन आवर्स, तो डिवाइड बाय इंस्पेक्शन आवर्स। और टोटल थे बेटा 15,000 इंस्पेक्शन आवर्स। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 10.5 पर इंस्पेक्शन आवर। तो रेट आ गया बेटा इंस्पेक्शन का 10.5 पर इंस्पेक्शन आवर। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। बस अब हम एब्जॉर्ब करेंगे। करो बेटा कॉपी, फिर एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। करें? चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा ओवरहेड्स पे। पहले बताओ ओवरहेड्स को कितने पार्ट्स में बांटा है? तीन पार्ट्स में। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना मशीन प्रोसेसिंग, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ना लिखना इंस्पेक्शन
आवर्स। ठीक है, चलो ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं। मुझे बताओ रेट कितना आया था एक ऑर्डर का? 350। एक ऑर्डर का 350। तो प्रोडक्ट वाई के 350 ऑर्डर्स प्रोसेस हुए थे बेटा। एक ऑर्डर का 350, तो 350 ऑर्डर्स का 122,500। ऐसी बेटा इसका करो, एक ऑर्डर का 350 और 250 ऑर्डर प्रोसेस हुए थे, 87,500। अच्छा मशीन प्रोसेसिंग, अच्छा मशीन प्रोसेसिंग का रेट आया था बेटा 17.5 पर मशीन आवर। एक मशीन आवर का 17.5, तो 23,000 मशीन आवर्स काम हुआ था। 4,02,500। अच्छा ऐसे ही इसका करो, एक मशीन आवर का 17.5, तो 27,000 मशीन आवर्स का 472,500। फिर इंस्पेक्शन आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स हैं 10.5 पर इंस्पेक्शन आवर। एक इंस्पेक्शन आवर का 10.5, तो 4,000 इंस्पेक्शन आवर्स का 42,000। ऐसी एक इंस्पेक्शन आवर का 10.5, तो 11,000 इंस्पेक्शन आवर का 115,500। लो बच्चे, ये आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हो गए। एड अप करो, टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो बेटा ये आ जाता है 24,42,000 टोटल कॉस्ट, 24,42,000। और इसकी आ जाएगी बेटा 39,56,750। 39,56,750 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी बेटा 24,42,000 डिवाइड बाय 2500 यूनिट, 976.8। ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई वाई की। ठीक है, और जेड की 39,56,750 डिवाइड बाय 3125, 1266.16। लो बेटा कॉपी करो, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई वाई और जेड की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। लो बच्चे कॉपी कर लो इसे, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। आगे सबका, अब आओ बेटा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सिंपल है पर थोड़ा सुनना मेरी बात बेटा। थर्ड पार्ट, एबीसी लिमिटेड selling prices are based heavily on cost by using direct labor hours as an application base। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। Calculate the amount of cost distortion under costed or over costed for each equipment। अब सुनो, सुनना बेटा, एक स्टेटमेंट बनाओ, हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट डिस्टॉर्शन। मैं भी समझाता हूं बेटा आपको। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट डिस्टॉर्शन। प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ना बेटा दो कॉस्ट पर यूनिट आ गई आपकी। एक तो आ गई कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग,
एक तो आ गई आपकी कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, और एक बेटा आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, जरा मुझे देख के बताओ, आपके ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से बेटा कॉस्ट पर यूनिट क्या आई थी? देखो यहां पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से 936.375 और 1298.5, ये तो आई ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से 936.375 और 1298.5, और एबीसी कॉस्टिंग में आई आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 976.8, अभी निकाली ना, देखो 976.8 और 1266.16, 1266.16। अब आपको बताना क्या है बेटा? आपको बताना है कॉस्ट डिस्टॉर्शन। कॉस्ट डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इन कॉस्ट। तो बताओ दोनों कॉस्ट में, एबीसी और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट में कितना डिस्टॉर्शन है? 976.8 माइनस 936.375, 40.425। ये कॉस्ट डिस्टॉर्शन है y का और z का। 1266.16 माइनस 1298.5, 32.34, ये है बेटा z का। ये है कॉस्ट डिस्टॉर्शन। कॉस्ट डिस्टॉर्शन, ये आपका बेटा कॉस्ट डिस्टॉर्शन है। बेटा अपना एक बात और है, कॉस्ट डिस्टॉर्शन का मतलब हुआ डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेटा एक ना छोटी सी बात अभी और है जो आपको बतानी है इसमें, और वो क्या है, सुनना मेरी बात। देखो एक क्वेश्चन पे आना, उसने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टॉर्शन, वो हमने निकाल लिया, ब्रैकेट में पढ़ना अंडर कॉस्टेड और ओवर कॉस्टेड। अब ये देखना बेटा, पता है बेटा सुनो, जब आप इन दोनों कॉस्ट को आपस में कंपेयर करोगे ना, तो अगर आप सुनो, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप बेस, अगर आप बेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को बनाओगे, बेस किसको बनाओगे? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को, तो आप ये बोलोगे कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज अंडर कॉस्टेड इन केस ऑफ प्रोडक्ट वाई। अच्छा, अगर आप बेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को बनाते हो, तो आप कहोगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो कॉस्ट है दैट इज ओवर कॉस्टेड एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। सेम बेटा यहां पर मुझे बताओ, सेम यहां पर अगर बेस, अगर बेस ट्रेडिशनल को बनाओगे, इसको बनाओगे बेस, तो आप कहोगे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ओवर कॉस्टेड है एज कंपेयर टू एबीसी, और अगर आप बेस इसको बनाओगे तो आप बोलोगे एबीसी के हिसाब से जो कॉस्ट है दैट इज अंडर कॉस्टेड एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। तो आपको देखना है बेस किसको लेना है, दे रखा है बेटा, बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन बेस। किसको बेस लेना है बेटा? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को बेस लेना है, एबीसी को बेस नहीं, ट्रेडिशनल को बेस लेना है। तो मुझे बताओ वाई के केस में, वाई की जो कॉस्ट पर यूनिट है एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग दैट इज अंडर कॉस्टेड एज कंपेयर टू प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, सॉरी एज कंपेयर टू एबीसी। अच्छा, अब जेड की अगर बात करो, इसको बेस बनाना है बेटा, तो आप बोलोगे जेड की कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज ओवर कॉस्टेड एज कंपेयर टू प्रोडक्ट जेड। तो मेन बात है बेस किसको लेना है। तो y की कॉस्ट अंडर कॉस्टेड है और z की कॉस्ट ओवर कॉस्टेड है बेटा। लो, ये आपका क्वेश्चन बच्चे खत्म हो गया। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ, कॉपी कर लो इसे।
चलो बच्चे, कर लिया सबने? चलो बेटा, आज इतना ही करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चंस ना हमारे इसके पीछे के रहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो हम कल करेंगे। फिर कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, वो भी देखेंगे बेटा, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।